हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद पे हम चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 7 लिया था, जो उत्तम अधिकारी से संबंधित था। ईशोपनिषद उस 7वें मंत्र में कहती है कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो प्रत्येक जीव को भगवान का अंश मानता है, आत्मा मानता है, स्फुल्लिंग के रूप में देखता है। अब उत्तम अधिकारी की ऐसी दृष्टि रहती है तो उसके हृदय में जो मोह और चिंता है उससे वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम शारीरिक रूप में बंधे हुए हैं, हम अपने को शरीर मानते हैं। हमारा जो देखने का भाव है वो शरीर का रहता है। हम शरीर से अपनी पहचान बना के रखे हैं। तो इस मंत्र में बताया गया है कि जो गुण के दृष्टि में हम भगवान के साथ कैसे हैं, समान है। जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ उदाहरण बताए थे समुद्र का। समुद्र होता है, समुद्र की बूंद होती है। अब समुद्र इतना विशाल होता है, वो बड़े बड़े जहाज को डुबो सकता है। और वो समुद्र की बूंद डुबो सकती है क्या? नहीं डुबो सकती। उस बड़े समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े जलचर प्राणी रहते हैं। और उस समुद्र की बूंद में कोई प्राणी रहता है क्या? नहीं रहता है। उस समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। उस समुद्र की बूंद में कोई लहरें होती है क्या? नहीं होती। तो जीव उस समुद्र की बूंद के समान है और भगवान उस समुद्र के समान है। तो गुण की दृष्टि में दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर मात्रा की दृष्टि में अंतर है। तो समुद्र के बूंद में जो खारापन है, जो नमकीन पना है, वो बहुत ही अणु मात्रा में है। और समुद्र में जो खारापन मिलेगा, नमक की मात्रा मिलेगी, बहुत विभु मात्रा में मिलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तो भगवान विभु है, जीव अणु है। जब ये भाव जीव के अंदर आता है तो उसके अंदर नम्रता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, तो नम्र बन जाता है। जैसे हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा है, उसके सामने हम झुक जाएंगे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उसके अंदर हमसे अधिक ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण भी बताते हैं अग्नि का। अग्नि बहुत विशाल होती है, लपटें बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसमें से एक चिंगारी निकलती है। तो अग्नि के अंदर भी ताप और प्रकाश है, उस चिंगारी के अंदर भी है। पर वही भेद आ जाता है, अग्नि के अंदर ताप और प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उस अग्नि की जो चिंगारी है, स्पार्क है, उसके अंदर ताप और प्रकाश बहुत कम मात्रा में है। तो जीव का जो शक्ति होता है वो सीमित मात्रा में रहता है। साथ देखिए, जीव इस संसार में भी कुछ अद्भुत कार्य करता है। जैसे क्या अद्भुत कार्य करता है? कुछ मोबाइल का निर्माण कर दिया, लैपटॉप कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। पर भगवान उससे भी ज्यादा अद्भुत निर्माण करते हैं, बड़े बड़े ग्रह बनाकर उसको हवा में तैराते हैं। तो जीव की जो शक्ति है बहुत सीमित मात्रा में है, और भगवान की शक्ति उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उत्तम अधिकारी जब प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है या भगवान की शक्ति से संबंधित देखता है, तो उसके अंदर घृणा पैदा नहीं होगा, द्वेष पैदा नहीं होगा जीव के प्रति। क्यों? क्योंकि वह उसको भगवान से संबंधित देख रहा है। जैसे उदाहरण बताया था, कोई स्त्री जा रही है, बहुत ही सुंदर है, सब उसको देखने लगते हैं, और जैसे उसका पति उसके पीछे आता है तो सब देखना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि उसका मालिक, उसका भर्ता पीछे है। हम द्वेष कब करते हैं जीव से? जब हम खाली आत्मा को भी नहीं देख पाते हैं, हम उसके शरीर को देखते हैं। तो आत्मा के साथ हमें परमात्मा भी देखना चाहिए कि परमात्मा सदैव आत्मा के साथ रहता है, तब हमारे हृदय में द्वेष समाप्त हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्त प्रत्येक अणु अणु में परमात्मा का साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है। अब उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं, आनंदमयो अभ्यासात। जीव का स्वाभाविक
रूप क्या है? आनंद प्राप्त करना। और आनंद उसको कैसे प्राप्त होगा? इस भौतिक जगत में आनंद मिलेगा उसको? कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में। तो प्रभुपाद जी भगवान के धाम का वर्णन भी करते हैं। भगवद गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में जो जीव आ जाता है पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी शोक से मुक्त हो जाता है। हम इस संसार में आते हैं तो 6 प्रकार का दंड हमको मिलता है, चाबुक पड़ते हैं। कौन से चाबुक हैं? भूख प्यास, पहले 2 चाबुक है ये। हम जब से जन्म लिए हैं कितना खा लिए हैं, खाते रहते हैं, दिन में 3 टाइम भी कम पड़ जाता है कभी कभार। भूख लगती रहती है, प्यास लगती, ये भौतिक शरीर का विकार है। जो जिसने ये शरीर लिया उसको इन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा, इसलिए इसको भौतिक शरीर बोला जाता है। और आध्यात्मिक शरीर में भूख प्यास नहीं लगती। अगर हमने इसी शरीर को आध्यात्मिक बना लिया इस जगत में, तो हमको यहाँ पे भी भूख प्यास नहीं लगेगी। इसका उदाहरण परीक्षित महाराज है। जब उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी, 4 दिन बीत गए, दिन रात 24 घंटा बैठ के वो कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो चौथे दिन के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा पूछा, आप 4 दिन से भूखे हैं, कुछ पानी भी नहीं पिया है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक लेते हैं ना 2 घंटे के प्रवचन में, 3 घंटे के प्रवचन में, थोड़ा पाँव सीधा करना है, थोड़ा प्रभु पानी पी के आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा आप थोड़ा जलपान कर लीजिए। तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, इसी जल के कारण मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है ऋषि के प्रति, और उसके कारण मुझे श्राप मिला, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप मेरे लिए अच्छा था क्योंकि इससे मुझे भगवत प्राप्ति होने वाली है। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता, इसलिए अभी समय बहुत कम है। बाकी जो 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ है, भगवान की लीला है, वो मुझे सुनाइए। 3 दिन में सुनकर परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप सतत भगवान का चिंतन कर रहे हो तो इस भौतिक शरीर में भी आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। आगे का चाबुक कौन सा है? जन्म और मृत्यु। जो भी यहाँ पे जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ेगा। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। ये 2 चाबुक और मिलते हैं जीव को। और फिर बाकी के 2 चाबुक है शोक और भय। 6 चाबुक, भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक भय, इस भौतिक शरीर में मिलता है। शोक होता नहीं होता आपको? कोई आपकी बहुत ही करीबी वस्तु जिसके प्रति आप बहुत आसक्त हो, आपसे बिछुड़ जाए तो क्या होगा? शोक। उसके बारे में हम चिंता करेंगे, उसको हम पुनः कैसे प्राप्त करें, विचार हमारे मन में आएगा। और इसी के कारण हमारी इस संसार के प्रति आसक्ति होती है। और अंत में भय। प्रत्येक जीव को भय है। किसी को भय रहता है अपनी नौकरी का, मेरी नौकरी ना चली जाए। किसी को भय रहता है अगले दिन, जो कल का दिन आएगा उस दिन में मेरे को खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे भय है, पर सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। तो ये 6 प्रकार के चाबुक, विप्स बोलते हैं, विप्स, ये भौतिक शरीर में मिलते ही है। इसको इसलिए इसको भौतिक शरीर बोला गया है। प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, इसलिए इस शरीर में हमको आनंद नहीं मिल सकता। हम प्रयत्न कर रहे हैं आनंद लेने का, पर गलत जगह पे प्रयत्न कर रहे हैं। सही जगह भगवान का धाम है। जैसे भागवतम में उदाहरण बताते हैं, एक पक्षी है, जैसे अपने घोंसले से सुबह निकलता है, इसलिए निकलता है दाना चुगने के लिए, खाने के लिए। और जैसे ही देखता है सूर्य अस्त हो रहा है तो उसको याद आता है अपने घोंसले का, अपने घर का। तो उड़ के वो उसी जगह पे जाता है। तो हम अपने भगवान का जो गोलोक वृंदावन वाला घोंसला, उसको हम छोड़ के यहाँ पे आए। इसलिए याद रखना चाहिए, हमें वापस जाना है। दूसरा उदाहरण भागवत में बहुत अच्छा आता है। माता पिता एक बच्चे को समुद्र के तट पे लेके जाते हैं। तो बच्चा जब रेत देखता है तो सोचता है मैं छोटा सा घर बनाता हूँ रेत का। आपने भी शायद बनाया होगा। और जैसे ही माता पिता बोलते हैं समय हो गया चलो घर, तो एक समुद्र की लाट आती है, उस घर को गिरा देती है। तो जैसे ही हमारा भी समय पूरा हो जाएगा, हमें जाना पड़ेगा।
इसलिए भौतिक शरीर में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि 6 प्रकार के चाबुक, शोक, भय, जन्म मृत्यु, भूख प्यास सताता रहता है। एक प्रकार से भगवान की भक्ति में विघ्न है। जैसे गोपियां कहती हैं हम कृष्ण को निरंतर देखना चाहती हैं बिना पलक झपके, पर समस्या क्या होती है, ब्रह्मा जी ने ऐसा आंख बना दिया, बार बार इसको झपकाना पड़ता है। और जब ये आंख ये पलक झपकती है तो कृष्ण का ध्यान भंग हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो वो जो है वो भाव, वो अवस्था उत्तम अधिकारी को प्राप्त होती है, जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और उसके मन में किसी भी प्रकार का घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आता। ये हमने 7वें मंत्र में चर्चा किया था। अब उसी मंत्र में जो पुरुष भाव होता है वो भी हमने चर्चा किया था। स्त्री हो या पुरुष हो, सब अपना पुरुष भाव लेके बैठे हैं। स्त्री पुरुष को भोगना चाहती है, पुरुष स्त्री को भोगना चाहता है। और असली पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है। सात्वताम पति बोला गया। अब असली पुरुष को भूलकर हम इस संसार के जड़ स्त्री, जड़ पुरुषों को भोगना चाहते हैं तो उसमें भी हमको आनंद नहीं मिलेगा। हमारी अवस्था ऐसी ही है। जैसे 2 छोर हैं, एक लकड़ी के 2 छोर हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ अग्नि लगा हुआ है, बीच में चींटी है, वो अपने को बचा नहीं सकती। हमारी अवस्था ऐसी है। जैसे कभी कभार कहते हैं ना, प्रभु जी इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ गिरेंगे तो मरना ही है। हमारी अवस्था ऐसी बनी हुई है। अगर हम कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में तो उस अवस्था से हम मुक्त हो सकते हैं। ईशोपनिषद यही सिखा रहा है, आपको भगवान को सत्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो आपको माया इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में डालकर विभिन्न योनियों में अलग अलग शरीर देती रहेगी और उसमें आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पुरुष भाव को त्यागना बहुत जरूरी है। ऐसे शूर्पणखा में पुरुष भाव था, मुझे राम को पति बनाना है। पूतना के अंदर पुरुष भाव था, बच्चों को मारने के लिए आई थी। ये सब उदाहरण है। अब उत्तम अधिकारी के अंदर ऐसा भाव नहीं होता, उसके प्रति कोई द्वेष करेगा तब भी वह विरोध का भाव उसके अंदर नहीं होता। भागवतम के प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जो शुद्ध भक्त होता है, अगर कोई द्वेषी व्यक्ति उस शुद्ध भक्त के प्रति ईर्ष्या करे, निंदा करे, उसका अपमान करे, उसको मारने का प्रयत्न करे, तब भी वह शुद्ध भक्त बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो उस स्तर पे पहुंच चुका होता है कि वह उस जीव को जो मेरी निंदा कर रहा है, जो मेरे से द्वेष कर रहा है, उसको भी भगवान का अंश मानता है और ये सोचता है ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। विशुद्ध भक्त का अवस्था होता है, उत्तम अधिकारी का अवस्था होता है। इसलिए उत्तम अधिकारी कभी भी भेदभाव नहीं देखता, भेद नहीं देखता। वो क्या देखता है? आत्मा को देखता है और आत्मा के साथ में परमात्मा को देखता है, भौतिक शरीर को नहीं देखता। इसलिए उसके अंदर करुणा की भावना होती है, दया की भावना होती है। अब आज का जो मंत्र है 8वां, ये 7वें से ही संबंधित है। अब इस मंत्र में बताया गया उत्तम अधिकारी भगवान को किस रूप में देखता है। जीवों को तो पिछले श्लोक में बता दिया, भगवान के स्फुल्लिंग रूप में देखता है, अंश के रूप में देखता है, पर भगवान को किस रूप में देखता है शुद्ध भक्त, वो आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मंत्र 8, सापरेगात शुक्रम अकायम आवरणम, सापरेगात शुक्रम अकायम आवरणम, अनस्वाविरम शुद्धम अपापविद्धम, अनस्वाविरम शुद्धम अपापविद्धम, कभी मनीषी परिभू स्वयंभू, कभी मनीषी परिभू स्वयंभू, यथा तथ्यथा अर्थान वेदधात शाश्वतेभ्य समाप्य, यथा तथ्यथा अर्थान वेदात शाश्वतेभ्य समाप्य। शब्दार्थ: सह वह व्यक्ति, पर्यगात वास्तव में जानना चाहिए,
शुक्रम सर्वशक्तिमान अकायम अधेयधारी अवर्णम अनिंद्य अस्नाविरम नसो शिराओं से रहित शुद्धम भूतिरोधी अपापविद्धम रोग निरोधी कवि सर्वज्ञ मनीषी दार्शनिक परिभू सबसे बड़ा स्वयंभू आत्मनिर्भर आत्माराम यथा तथ्यतः के अनुसार अर्थान इच्छित वेदनात् पुरस्कार देता है शाश्वतीभ्य अनादि समाभ्य काल से। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस के श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अधेयधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो कुछ गुण बताया भगवान के, मुख्य रूप से 10 गुण है। शुद्ध भक्त भगवान को इन गुणों के द्वारा देखता है। उसकी जो दृष्टि होती है इस प्रकार से देखने की होती है कि भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। अब इन गुणों पे हम एक एक चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं और वास्तव में देखा जाए भगवान इन गुणों से संबंधित है। ये सब गुण दिव्य हैं और ये भगवान में हो सकते हैं। अब इस श्लोक में देखिए, उत्तम अधिकारी एक दृष्टांत आता है भागवतम में। जब विदुर धृतराष्ट्र और गंधारी को हिमालय की उत्तर दिशा में लेके गए, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जब मोह में पड़े थे, युद्ध होने के बाद में युधिष्ठिर के पास नहीं रह रहे थे, युधिष्ठिर उनका पालन पोषण कर रहे थे। अब विदुर ने सोचा ये तो बहुत ही आसक्ति है इनके अंदर, महामोह बैठा हुआ है। जिन्होंने इनके 100 पुत्रों को मार दिया उन्हीं के घर में रह रहे हैं, इनको मैं कैसे मुक्त कराऊंगा। तो विदुर क्या किए, उपदेश दिए धृतराष्ट्र को। बहुत ही, ये उपदेश का वर्णन है भागवतम के प्रथम स्कंद में। वहां पे बताते हैं कि तुम कुत्ते के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हो। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि जब तक कोई साधु कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता तो बद्ध जीव का आसक्ति छूटता नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला, किसके तरफ बता रहे थे भाई, जिस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया तुम उसी के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हारी दशा कुत्ते जैसी हो गई है। तब ये जब सुना तो उनको तुरंत आघात पहुंचा धृतराष्ट्र को, और विदुर ने सोच लिया अब ये सही समय है ज्ञान देने का। उन्होंने ज्ञान दिया और उनको वैराग्य करा दिया। उनको लेके गए उत्तर दिशा में और 7वें दिन उन्होंने वानप्रस्थ लेकर भगवत धाम प्राप्त किया। अब विदुर जब वापस आए हस्तिनापुर में तो वहां पे उन्होंने पांडवों को देखा। विदुर को पता चल चुका था भगवान कृष्ण भी अपने सहचरों के साथ में भगवान के धाम वापस जा चुके हैं, विदुवंश का विनाश हो चुका है। पर ये समाचार विदुर ने पांडवों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पांडव दुखी हो जाएंगे, वो अपने प्राण को धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कृष्ण से बहुत प्रेम था। तो उत्तम अधिकारी का ये भी गुण होता है कि समय परिस्थिति काल के अनुसार क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है जिससे दूसरे के मन को अनुद्वेग पहुंचे, उद्विग्न हो, किसी के दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचे, दुख हो। तो विदुर ने वहां पे नहीं बताया, ये विदुर की परिपक्वता थी। तो विदुर
कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है? उत्तम अधिकारी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने मैत्रेय से ज्ञान प्राप्त किया था, मैत्रेय मुनि से। तो ऐसा बताया जाता है कि भागवतम में ऐसे बहुत सुंदर दृष्टांत है उत्तम अधिकारियों के, कि वह किस तरह से वार्तालाप करते हैं, किस तरह से उनका आचरण होता है। ये हमें सुनना चाहिए, तभी वो गुण हमारे अंदर आ सकते हैं और उन गुणों का चिंतन भी करना चाहिए। अब इस श्लोक में उत्तम अधिकारी जो होता है भगवान को किस प्रकार से देखता है, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। कौन सा वर्णन है? ये जो ऊपर 10 गुण बताए हैं, ये भगवान का दिव्य स्वरूप है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब ये गुण भगवान के पास सदैव रहते हैं। हमारे पास आज एक गुण है तो कल दूसरा गुण जा सकता है, पर भगवान के पास वो गुण सदैव रहते हैं, इसलिए उनको षड ऐश्वर्य पूर्ण कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में वो ऐश्वर्य कभी भी कम नहीं होते, इसलिए प्रभुपाद जी शाश्वत शब्द का प्रयोग किए हैं। और दिव्य, क्योंकि ये गुण केवल भगवान में हो सकते हैं, जीव में अंश मात्रा में हो सकते हैं, पर भगवान में विभु मात्रा में, इसलिए दिव्य है। परमेश्वर रूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इसको स्वीकार करते नहीं करते? भगवान का दिव्य रूप है या नहीं है? अगर भगवान का दिव्य रूप नहीं होता तो हम उनको देख के आकर्षित होते क्या? इसी कारण से उनका रूप दिव्य है। भगवान कृष्ण जब आए थे, प्रकट हुए थे, दिखने में मनुष्य जैसे थे और मनुष्य जैसा कार्य भी करते थे, इसी कारण से यहाँ के व्यक्ति मोहित हो जाते थे। परंतु उनका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। भगवान कहते हैं फिर भी इस संसार के जो मूर्ख लोग हैं मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। अवजानंती, जानते नहीं मेरे बारे में, इसलिए भगवान ने उनको क्या बोला? मूढ़ा। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का रूप इस भौतिक जगत के रूप से मेल नहीं खाता। कैसे मेल नहीं खाता? अभी आपको बताया, हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं ना। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि समय गुजरना पड़ता है। षड रिपु, षड रिपु जानते हैं? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे शरीर में रहता है। और क्या क्या? 3 ताप मिलते हैं। और शरीर जो बचपन में था अभी वो नहीं रहा, वो मर चुका है, हर क्षण शरीर बदल रहा है। तो भगवान का रूप ऐसा नहीं होता हमारे जैसा। भगवान का 16 वर्ष का आयु है और शाश्वत है। 16 साल से आगे भगवान का आयु नहीं जाता है। जैसे पहले भी हमने चर्चा किया था, आपने कभी कृष्ण का ऐसा चित्र देखा है जो बाल सफेद हुआ हो, दाढ़ी बढ़ गई हो? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान की आयु 125 साल थी, और फिर भी वो सौम्य बालक। भगवत गीता में बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं, सौम्य वपु। सौम्य मतलब बहुत सुंदर, वपु मतलब दिव्य शरीर। भगवान सौम्य वपु है, इसलिए वह अगर छोटे से शरीर में भी रहेंगे उनकी शक्ति कम नहीं होती, उनकी शक्ति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। हम जब छोटे थे शक्ति कम थी, थोड़े बड़े हो गए शक्ति ज्यादा हो गई, बूढ़े हो जाएंगे फिर शक्ति कम हो जाएगी। तो विकार है नहीं है भौतिक शरीर में, पर कृष्ण का शरीर भौतिक रूप से मेल नहीं खाता, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बना हुआ। समझने वाली बात है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो तत्वता मुझे जानता है, मेरे जन्म को और मेरे कर्म को तत्वता जानता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस संसार में। तत्वता इसी को कहते हैं, हर एक दृष्टिकोण से कृष्ण को जानना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध हैं और वह एक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं। यंत्र रूढ़ानी माया, हमको यंत्र दिया ना, शरीर एक यंत्र है, मशीन है, और आत्मा ड्राइवर है, आत्मा इस शरीर को चला रहा है।
ड्राइवर निकल जाएगा तो शरीर काम करना बंद कर देगा। हमें भौतिक शरीर क्यों मिला? हाँ, हाँ, अपनी इच्छा से मिला, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मिला है। हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमको ये शरीर दिया है। जैसे कल भी हमने एक उदाहरण बताया था, एक छोटा बच्चा है और वो गाड़ी चलाना चाहता है। उसके पांव गाड़ी के क्लच गियर तक नहीं पहुंचते और वो जिद कर रहा है। पिता को बोलता है मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो पिता ने बोला ठीक है, ऐसा करते तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, तब गाड़ी चलाएंगे। बच्चा बोलता है नहीं, तुमको पीछे ही बैठना है, मैं चलाऊंगा। अब पिता सोचता है कि क्या किया जाए, या तो इसको एक थप्पड़ मार के घर के अंदर बंद कर देते हैं और पति पत्नी हम चले जाते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो इसको थप्पड़ मार के पीछे वाली सीट में बिठा दूं और मैं गाड़ी चलाऊं। तीसरा ऑप्शन है, या तो इसको देता हूं गाड़ी, ये चलाएगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो पिता ये भी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो पुत्र उसका अंश है। पिता कोई चाहेगा अपने बच्चे को दुखी देखते हुए? नहीं। अब फिर भी इसने जिद पकड़ के बैठा हुआ है, तो फिर पिता एक चौथा ऑप्शन सोचते हैं कि चलो इसको एक पेडलिंग कार देते हैं। छोटे बच्चे को कार दी जाती है ना, तो उसमें बैठ के खुश होकर चलाता है। तब पिता बोलते हैं ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी 2 किलोमीटर तक मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ और तुमको जो मैंने गाड़ी दी तुम वो चलाओ, और हम वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर मिलेंगे। अब एक गाड़ी चलाता है पिता, ही जल्दी पहुंच जाता है, इनके पास बड़ी गाड़ी है, उनको चलाना आता है, सब जानते हैं। और जो बच्चा है वो पेडल मार मार के थक जाता है, मुश्किल से आधा किलोमीटर पहुंचता है तो उसका पसीना छूटने लगता है। तब उसको याद आता है मैंने बहुत बड़ा गलती किया, अगर मैं पिता के साथ उसी गाड़ी में आगे वाली सीट पे बैठता तो कितना आराम से सफर करता, बाहर के दृश्य देखता। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? हम जो है वही इच्छा लेके आए हैं भगवान से अलग होकर, और जिद पकड़ के रखा था, इसलिए भगवान ने हमारे लिए जगत बनाया है। और जब इस जगत में आके हमको ये प्रकृति के माध्यम से सुख सुविधा मिलती है, और जब हम उस प्रकृति के उपकरणों का क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, तो क्या मिलता है? परिश्रम, पसीना आता है, दुख मिलता है, और फिर उसको विचार आता है गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही हमारी दशा, हम अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और भगवान ने हमको ही शरीर दिया है। इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे, तुम्हारे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें। भगवान ने प्रकृति को बिठा के रखा है, इस व्यक्ति की जो इच्छा है तुमको पूर्ति करना है, मेरा आदेश है। जैसे एक पिता होता है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, ट्यूशन ट्यूशन लगाई जाती है ना, टीचर टीचर को बोल दिया जाता है उद्दंडपना करे, इसको थप्पड़ मारने का। तो वही स्थिति है, वो जो ट्यूशन पढ़ाने वाली है वो दुर्गा है और पिता कृष्ण है, और वो पढ़ने वाले हम सब जीव हैं। इसलिए भगवान ने दुर्गा को बोल के रखा है, भगवान की छाया शक्ति है दुर्गा, उसको बोल के रखा है जब भी ये बच्चा मेरा अंश उद्दंडपना करेगा, इसको जरा थोड़ा सा ताप दे देना। कौन कौन से ताप आते हैं? आध्यात्मिक। और अभी देख रहे हो कोरोना आया, ये ताप दिया प्रकृति ने। प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं बहुत सूक्ष्म बात, जो जीवों को काट के खा रहा है, वो जो पशु है कीटाणु के रूप में आके जीवों को मारेंगे। ये कोरोना जो आया, ये सब वही पशु थे जो जीव खा रहा था, पहले खाया हुआ है, वही कीटाणु का रूप लेके जीवों को मारने के लिए आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति के नियम से कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति का आप नियम का उल्लंघन करोगे, आपको दंड मिलेगा। किसी दिन ज्यादा खा लो, क्या होगा रात में? जितना कैपेसिटी है उतना ही खा पाओगे ना, उससे ज्यादा खाओगे तो पेट में तकलीफ हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि आपने उल्लंघन किया।
सरकार के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही भगवान की सृष्टि में नियम है, उसको लांघना नहीं चाहिए। जो पशु होते हैं जंगल को छोड़ के शहर में आते हैं, उनको पता है हम गए तो हम मार दिए जाएंगे, पर मनुष्य ऐसा अदम है, वो जंगलों को भी शहर बना रहा है, प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए दंड मिलेगा। प्रभुपाद जी आगे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, अब ये समझने वाली बात है। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। वाहिनियां मतलब नसें, हमारे शरीर में नसें हैं, खून बह रहा है, नसें हैं, नाड़ियां हैं, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। ये शिराएं भी क्या अर्थ है, नसें ही है। भगवान के शरीर में नसें नहीं है हमारी तरह। अब बोलोगे फिर क्या है? सच्चिदानंद है, उसी को समझना है। सत मतलब पूर्ण ज्ञान में, सत मतलब पूर्ण शाश्वत, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान में, आनंद मतलब आनंद। ये तीन तत्व हैं, इन तीन तत्वों से बना है कृष्ण का शरीर। उसमें हमारी तरह हड्डी, नसें, रक्त नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वह अदेहधारी है। इसका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है ना, शरीर कहीं पे छूट जाता है, आत्मा निकल जाता है, और जब शरीर और आत्मा में अंतर नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती, उसका शाश्वत शरीर होता है। इसलिए भगवान को अदेहधारी बोला जाता है। उनका शरीर कभी भी बदलता नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। हम कैसे होते हैं, शरीर कैसे स्वीकार करते हैं? अपने कर्मों के फल के अनुसार माँ के गर्भ में आना पड़ता है। और कैसे जन्म होता है? स्त्री और पुरुष का संयोग होता है, पुरुष का वीर्य स्त्री के शुक्र में प्रवेश करता है, पूरा वर्णन है भागवतम में। फिर तीसरे दिन एक बब्बल का रूप बनता है, बुलबुले का रूप, उससे वो जीव बढ़ता है। पहले महीने में क्या क्या पैदा होता है, शरीर के कौन कौन से अंग पैदा होते हैं, दूसरे महीने में क्या पता चलता है, पांचवें महीने में पता चलता है लड़का है लड़की है। भागवतम में तीसरे स्कंद में सब बताया गया है। ये हम इस तरह से आते हैं संसार में, पर भगवान कृष्ण क्या इस तरह से आते हैं क्या? स्त्री पुरुष का संग करने से आते हैं क्या? नहीं। आप भागवतम पढ़िए, वसुदेव के हृदय से प्रकाश निकल के देवकी के हृदय में गया, और तब देवकी ने गर्भ धारण कर लिया, और गर्भ धारण करके उसने तुरंत भगवान को जन्म दे दिया। संग नहीं करना पड़ा। इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष संग करने के परिणाम क्या होता है? एक प्रजनन होता है, एक जीव जन्म लेता है। पर भगवान का जन्म प्रकृति के तीन गुणों से नहीं होता, क्योंकि वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति में रहते हैं। अब भगवान किसी को जन्म देना चाहे तो उनको भी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। हमने उदाहरण सुना, भगवान ने किसको जन्म दिया? ब्रह्मा जी को दिया। धर्मोदक विष्णु ने क्या लक्ष्मी का संग किया क्या? उनकी नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। इसको कहते हैं अदेहधारी। भगवान पे प्रकृति का एक भी गुण स्पर्श उनको नहीं कर पाता। अब देखिए, वो शरीर हमने प्राप्त कर लिया, तो जब जीव पहली बार जन्म लेता है, संसार में आता है, पहला कार्य क्या करता है? क्या करता है? रोता है। रोता नहीं तो डॉक्टर क्या करता है? उसको मारते हैं। उसको गूंगा तो पैदा नहीं हुआ है, ये जीव का शुरुआत होता है, पहली जन्म लेते ही मार खानी पड़ती है उसको। और भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान भागवत में वर्णन है, जैसे प्रकट हुए पहले मुस्कुराए, फिर उन्होंने देवकी और वसुदेव को उनके तीन जन्मों का ज्ञान दिया। आप तीन जन्मों में कौन कौन थे? आप सुतपा वृष्णि थे, फिर आप कश्यप अदिति बने, अब आप वसुदेव देवकी बने हो। मेरा आपके साथ तीसरा बार मैं जन्म लिया हूं। मैं पहले जन्म में कृष्ण गर्भ था, दूसरे जन्म में मैं वामन बन के आया, अब मैं कृष्ण बन के आया हूं।
कोई बच्चा है संसार में आते ही अब माता पिता को ज्ञान देने लगे, इसको कहते हैं भौतिक प्रकृति से परे है भगवान। उनका शरीर में नसें नहीं है, हड्डियां नहीं है, उनके शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद, ये उनकी परिभाषा है शरीर की। अब हम अपनी छोटी बुद्धि से वो समझ नहीं सकते सच्चित आनंद। सत मतलब पूर्ण शाश्वत। भगवान का शरीर कभी नाश नहीं होता, पृथ्वी इस सृष्टि से पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। चित्त, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञानमय। ज्ञान में मतलब संसार में क्या क्या चल रहा है, खाली इस संसार का बात नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में क्या क्या चल रहा है सब उसको पता है। पूर्व काल में क्या हुआ, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, ये भी उनको पता है। ये तो भौतिक सृष्टि हो गई, इससे 3 गुना अधिक तो आध्यात्मिक सृष्टि है। वो तो भगवान का नित्य धाम है, उसके बारे में पूरा ज्ञान है भगवान को। और आनंद मतलब सदैव आनंद में रहते हैं, उनको कभी चिंता नहीं होती हमारी तरह। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से भगवान का शरीर परे है। भौतिक बद्ध अवस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। हमारा स्थूल देह पंच भौतिक शरीर और मन अलग है या नहीं है? दोनों अलग है ना। पर भगवान का मन और शरीर अलग नहीं है, एक ही है। उनके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। उसके पश्चात किंतु भगवान की देह मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है, वे परम पूर्ण है और उनका मन शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। अब इससे संबंधित एक तत्व आता है भागवतम में, देखिए 8वां स्कंद 3रा अध्याय 8वां और 9वां श्लोक है। उसमें गजेंद्र की स्तुति है। गजेंद्र के जब पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने स्तुति किया था। उसमें गजेंद्र किसी तत्व का निरूपण कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। 8वां स्कंद 3रा अध्याय 8वां और 9वां श्लोक। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवायः स्वमायया तान्निरुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। जो प्रभुपाद जी ने अभी यहाँ पे दिया है, जो हमने सुना, वही गजेंद्र बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। पहले भगवान को क्या कह रहे हैं? आपका भौतिक जन्म नहीं होता, वही तत्व है। मतलब इस संसार में जैसे ही मनुष्य आता है, शिशु जन्म लेता है, आपका जन्म वैसा नहीं होता। फिर कहते हैं आपका कार्य भी भौतिक नहीं है। भाई जब कृष्ण पूतना का वध किए तब कितने, 1 महीने के थे। कार्य कैसे हैं? अद्भुत है भगवान के। अब मैं एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो एक व्यक्ति ऊपर वाले स्लीपर पे सोया हुआ था और नींद में था। अचानक से चाय वाला आ गया तो इस व्यक्ति को चाय पीने की इच्छा हुई, तो नींद में चाय वाले को बोल रहा था, चाय चाय दो चाय। और चाय जब चाय वाले ने दी, वो चाय इतनी गर्म थी, जैसे इसने पकड़ा इसने गिरा दिया। गिराने के बाद मेरे को विचार आया, भगवान कृष्ण दावानल का पान किए थे, पूरे जंगल में जो आग लगी थी उसको पी लिए थे। अब इस व्यक्ति से थोड़ा सा चाय गर्म सहन नहीं हुआ और भगवान पूरा जंगल की अग्नि का पान कर गए। तो ये अद्भुत कार्य है या नहीं है? भगवान राम को जब सेतु बांधना था और 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, भगवान राम ने केवल दृष्टि दिखाया, समुद्र को भ्रुकुटी टेढ़ी किया, समुद्र का पानी उबलने लगा। ये अद्भुत कार्य है या नहीं है?
मनुष्य ऐसा कर सकता है क्या? इसलिए गजेंद्र कह रहे हैं आपके कार्य अद्भुत है, भौतिक नहीं है। भौतिक मतलब साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, कहने का मतलब ये है उनका। फिर कहते हैं आपका नाम भी भौतिक नहीं है। अगर नाम भौतिक होता तो अजामिल नाम लेके मुक्त कैसे हो जाता? प्रश्न उठ सकता है ना? प्रश्न उठ सकता है, नहीं उठ सकता है? इसलिए फिर एक शास्त्र में एक श्लोक भी आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त नित्य शुद्ध अभिन्न अभिन्नत्वा नाम नामिनो। ये भगवान के नाम की परिभाषा है। भगवान का नाम कैसा है? चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब मुक्त कर देगा जीव को। जो जन्म मृत्यु के चक्र में जीव फंसा हुआ है, अगर वो कृष्ण का नाम लेता है तो मुक्त हो जाता है। इसलिए उसको अभौतिक बोला गया है। अभौतिक मतलब आध्यात्मिक है, वो इस संसार का शब्द नहीं है। अगर संसार का शब्द होता तो हम रोज क्यों जपते? रोज जपते तो हम थक जाते। हम बोलते कोई दूसरा नाम आना चाहिए, कोई दूसरा नाम लेना चाहिए। हम रोज वही महामंत्र जप रहे हैं, इसका मतलब आध्यात्मिक है या नहीं है? भौतिक ध्वनि नहीं है। फिर गजेंद्र कहते हैं उनका रूप रूप भौतिक नहीं है, जैसे बता ही दिया। हमारी तरह उनका रूप नहीं है, भौतिक प्रकृति से बना हुआ उनका रूप नहीं है। उनका सच्चिदानंद रूप है, विशुद्ध सत्व में रहते हैं वो। उनके गुण भी भौतिक नहीं है। भगवान का एक गुण है भक्त वत्सल। भगवान से इतना प्रेम, भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज का रक्षण किया, तो भगवान ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपनी भक्त वत्सलता दिखाई नहीं दिखाई? अच्छा, भागवत में एक वर्णन आता है, भगवान जब जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे, 17 बार तो हरा दिया, 18वीं बार जब नहीं हरा पाए तो उन्होंने लीला की, प्रवर्षण पर्वत पे चढ़ गए और ऊपर से कूद गए, उनकी हड्डी टूटी। और वो पर्वत का जो बताया 80 माइल ऊपर था वो पर्वत। हम अगर जरा सा भी 8 फीट से कूदेंगे हमको फ्रैक्चर हो जाएगा। अद्भुत कर्म है ये, भगवान की अद्भुतता है। अद्भुत कर्म करते हैं भगवान। फिर गजेंद्र कहते हैं ये भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे पर ब्रह्म श्री कृष्ण, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? भगवान के ऐसे अद्भुत कर्म है, अद्भुत कर्मणे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कितने सारे उदाहरण बताए आपको। और मनुष्य कभी ऐसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी वही तत्व बता रहे हैं कि भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो सब शाश्वत है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। और जैसे हमारा संपर्क भगवान के साथ आएगा, हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5.1 में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। कौन सा श्लोक है? ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रथम श्लोक में, ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है, परम ईश्वर। और कैसे है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप। और अनादिरादिर गोविंदा, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, उनका कोई आदि नहीं है, वे सबके आदि हैं। और सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भी वही है। ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जिसका अर्थ यह है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता
नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे बताया गया कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, तो 9 द्वारों में से क्या निकलता है? इस शरीर का विकार निकलता है। विकार मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर छोड़ता है। अब भगवान के शरीर में ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर में तो दिव्य सुगंध है। चैतन्य चरितमृत में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के शरीर से इतना सुगंध निकलता है कि उस सुगंध से जो ब्रज के वासी हैं, इवन की पशु पक्षी हैं, वो जब उसको ग्रहण करते तो वो आकर्षित हो जाते हैं। और गोपियां भी उसी सुगंध को सूंघकर आकर्षित होती थी। जैसे स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, उनके शरीर से भी सुगंध आता है। तो आप सोचो, जब उनके शरीर से सुगंध आता है तो भगवान के धाम में रहने वाले जो भक्त हैं और जो स्वयं भगवान, उनके शरीर से कितना सुगंध आता होगा। हमारे भौतिक शरीर में जो मन है, इंद्रियां हैं, ये तत्व उसके परे है, कल्पना के परे है। इसलिए वहां पे रहने वाले जीव सदैव नित्य होते हैं, दिव्य होते हैं। उनके शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं देखा जाता। अब मुख्य विषय आ रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। अब देखिए, वेद है भगवान के रूप को निराकार कहता है और पुराण भगवान के रूप को साकार कहता है। विरोधाभास होता नहीं होता? विरोधाभास। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे मान लो मैं इधर बैठा हूं और मुझे भाकरी खानी है, और जो भाकरी बना रहा है मैं उसको क्या बोलता हूँ? भाकरी मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। ठीक है। भाकरी ठंडी नहीं चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। अब वेद और पुराण यही कहते हैं भगवान निराकार है, पर पुराण बोलता है भगवान का आकार दिव्य है। समझ रहे? निराकार मतलब क्या है? उनका आकार दिव्य है। प्रकृति के 3 गुणों से स्पर्श नहीं होता। उदाहरण आप समझे? भाकरी मुझे चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, तो कैसी चाहिए? मोटी का उल्टा क्या होता है? पतला, पतली चाहिए। अच्छा, गर्म चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। तो भगवान ये है, ये नहीं है। अब वेद बोलता है भगवान निराकार है। भगवान निराकार कैसे है? भगवान के हमारे जैसा आकार नहीं है। भगवान निर्गुण है, मतलब भगवान के अंदर हमारे जैसे गुण नहीं है, ऐसे समझो। अब दूसरा उदाहरण, जैसे रस्सी होती है। हमने बोला एक व्यक्ति को मार्केट से रस्सी लेके आओ, उसको माप के बता दिया डिस्टेंस। अब रस्सी मोटी नहीं होनी चाहिए, फिर कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। फिर नायलॉन की नहीं चाहिए, कॉटन की चाहिए। ऐसे समझो। एक तरह से वेद भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए वेदों को पढ़ना बहुत गुह्य है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। इसलिए भगवान का भाषा उसमें निराकार रूप में बताया गया, एक अलग दृष्टिकोण से बताया गया, और पुराण उसको साकार रूप में बोलता है। अब प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता। इसको कहते हैं निराकार। और वे ऐसे रूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सकें। अब आप सोचो, भगवान जब इस भौतिक जगत में अपना रूप लेके आए तो हमारे जैसा रूप लिया, मतलब मनुष्य जैसा रूप लिया। कार्य भी मनुष्य जैसे थे, पर दिखते थे क्या कार्य मनुष्य जैसे? नहीं दिखते थे। वो दिव्य कार्य थे। फिर भगवान ने गिरिराज जी को कैसे उठा लिया 7 दिन? है नहीं। कालिया नाग को कैसे नाथ लिया? ये कार्य मनुष्य की बुद्धि से बिल्कुल परे है, कल्पना से परे है। अच्छा,
जो अपने गुरु थे सांदीपनि, उनके वृत्त पुत्रों को यमलोक से ले आए। उसका इसका मतलब यही है कि भगवान के कार्य मनुष्य जैसे नहीं है। भगवान का रूप मनुष्य जैसा रूप नहीं है, दिखता मनुष्य जैसा है पर कार्य मनुष्य जैसे नहीं है। इसका मतलब भौतिक कार्य नहीं है, क्या है, आध्यात्मिक कार्य है। वही गजेंद्र बोल रहे हैं अपनी प्रार्थना। अब भक्त कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, तो जी भगवान को निराकार क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे निराकार शब्द कैसे, मतलब उनका भौतिक आकार नहीं है, हमारे जैसा रूप नहीं है। ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अब भगवान की इंद्रियां कैसी हैं, उनकी एक इंद्रिया से वो लाखों काम कर सकते हैं, जैसे समुद्र मंथन की लीला है। अब उस लीला में अगर आप देखेंगे, भगवान पहले देवताओं को बोले मंदराचल पर्वत को उठाओ, समुद्र मंथन कर रहा है, देवता उठाए, इतना भारी था, थक के गिर गए, उनकी हड्डियां टूट गई। भगवान ने उठा के गरुड़ जी के कंधे पर रख दिया और अपनी दृष्टि से देवताओं को जीवित कर दिया। ठीक है, अब लाके उसको क्षीर सागर में बिठा दिया। क्षीर सागर में बिठाने के बाद में वासुकी को बुलाया। वासुकी आना नहीं चाहता था क्योंकि गरुड़ वहां पे है, तो सर पर डर लगता है उसको गरुड़ से, तो भगवान ने गरुड़ को बोला तुम चले जाओ। वासुकी को लाया गया, वासुकी को तमोगुण में डाल दिया क्योंकि सोता रहेगा। देवताओं को सतुगुण में डाला और असुरों को रजोगुण में डाल दिया। तीनों के द्वारा कार्य चल रहा है। अब वो घर्षण होता था, पर्वत नीचे चला जाता था, कोई सपोर्ट नहीं था। भगवान ने कछुए का रूप लेके धारण कर लिया, दूसरा रूप उसी लीला में। अच्छा, अब धारण कर लिया, अब देखे कि तीनों समस्या में आ रहे हैं क्योंकि जो खींच रहे थे देवतागण वो पूछ की तरफ थे, और असुर जब मुख की तरफ से धुआं निकल रहा था, तो असुरों का मुंह काला हो रहा था। ऊपर जब पर्वत जा रहा था, ऊपर भी भगवान अजित के रूप में बैठ गए। अब उसके बाद में रत्न निकले, सब निकला, तो भगवान धन्वंतरी बन के आ गए उसी लीला में। फिर भगवान मोहिनी बन के आ गए उसी लीला में। एक ही लीला में उन्होंने सारे कार्य किए। हम खाली मुंह से खाते हैं, लेकिन भगवान आंख से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, सूंघ कर भी खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, पांव से भी खा सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, यही हम समझ नहीं सकते कैसे। यही भगवान का अद्भुत कर्म है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया भगवान की एक इंद्रियां अनेक इंद्रियों के रूप में कार्य करती है। भगवान अगर अपनी जगह पे बैठे तो पाताल लोक में भी देख सकते हैं और ब्रह्मलोक में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे खाली यहीं पे देख सकते हैं क्या चल रहा है, अपने घर में तो नहीं देख सकते क्या चल रहा है, पड़ोस में भी नहीं देख सकते क्या चल रहा है, लेकिन भगवान एक जगह पे बैठे हुए सब जगह देख सकते हैं। इसको भगवान का अद्भुत कर्म बोला गया है। और उनका विग्रह कैसे है, उज्ज्वल है। उज्ज्वल मतलब दिव्य है। सदुज्ज्वल विग्रह से। प्रभु जी कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे कारण बता दिए प्रभुपाद जी। हम कर सकते हैं, हम ये सब कार्य नहीं कर सकते। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे तथ्यों की शुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। देखो, सर्व शुक्रम शब्द है, आज के श्लोक में शब्द है शुक्रम। शुक्रम मतलब सर्वशक्तिमान,
जो अपने एक इंद्रियों से सारे कार्य करता है तो सर्वशक्तिमान ही है। यहाँ पे स्पष्ट बोला गया शुक्रम, शुक्रम मतलब भगवान कैसे है, सर्वशक्तिमान। तेज दौड़ भी सकते हैं, जैसे पहले भी बताया द्रौपदी का हस्तिनापुर में वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान द्वारका में थे, किसके रूप में आ गए, वस्त्र के रूप में आ गए। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत के पास में मगरमच्छ ने पांव पकड़ के रखा था, भगवान वैकुंठ में थे, कितने समय में आ गए, एक क्षण में आ गए। तेज दौड़ सकते हैं। हाँ, और हमें लगता है जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, कहां से दौड़ेंगे, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, कहां से खाएंगे, खा लेते हैं। इसलिए उनको दिव्य बोला गया। अब एक बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है अगले पैराग्राफ में। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह है, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्य द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्ति मता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वह शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। रूपा जी को उदाहरण बताते हैं, करंट एक ही है पर एसी में आ रहा है तो ठंडा दे रहा है, हीटर में आ रहा है तो गर्म दे रहा है। भगवान की शक्ति वही है। अब भगवान की इच्छा है वो जड़ वस्तु को चेतन बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं और जड़ चेतन को जड़ बना सकते हैं। कैसे? भक्तों के लिए ये स्वरूप कैसा है? दिव्य है, पर बना किससे? भौतिक तत्वों से बना है। पर भक्त क्या मानते हैं? दिव्य, चिन्मय। पर बाहर का कर्मी आता है, वो कैसे देखता है विग्रह को? तो मूर्ति है, बुत है, बुत। अब भगवान ने क्या किया, उस चिन्ह में वस्तु जो है भगवान का अर्चा विग्रह, भी बोला ना भगवान के और अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो उस भगवान ने चिन्ह में वस्तु को करने के लिए जड़ में बदल दिया, उसकी चेतना। अब देखिए इस पैराग्राफ में जो अर्चा विग्रह बोला जाता है इसको अर्चा अवतार कहा जाता है। भगवान एक शुद्ध भक्त के कहने पे आते हैं संसार में, अर्चा अवतार लेते हैं और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें रहकर भगवान अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। अब भगवान असहाय हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त ने मुझे बुलाया है और शुद्ध भक्त के शिष्य भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। उनको सेवा तो ठीक से करनी आती नहीं और भगवान बैठे रहते हैं। तो भक्त क्या करता है? मधुपर्क देता है, उस कभी कभार गलती भी हो जाती है। भगवान असहाय है, किसके कारण? अपने शुद्ध भक्त के कारण। अब वो भक्त अभिषेक भी कर रहा है, उसको कभी कभार विधि नहीं आती, भगवान फिर भी शुद्ध भक्त के कारण उसको क्षमा कर देते हैं। केवल और केवल शुद्ध भक्त के कारण भगवान आते हैं संसार में विग्रह के रूप में। एक पुजारी थे, मेरे साथ सेवा करते थे, कभी कभार भगवान का अभिषेक करते करते सो जाते थे। होता है कभी कभार भक्तों में ऐसा आदत होता है, बहुत नींद आती है, पर भगवान देखो कितने दयालु है, उस भक्त के साथ प्रेम करते हैं। परंतु अगर उस विग्रह के साथ कुछ गलत किया तो उसका रिएक्शन भी मिलता है। शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उल्लेख है। तो अगर आप मायापुर गए हो, मायापुर में राजापुर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, सबने दर्शन किया है? वो साक्षात विग्रह है। एक्चुअली वो विग्रह जो
गांगुली थे जो पहले सेवा करते थे, उनके स्वप्न में आके उन्होंने उनको बोला मुझे इस्कॉन को दे दो। भगवान स्वयं बोले इस्कॉन के भक्त मेरी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, आप मुझे वहां पे दे दो। अब समस्या क्या थी, उस समय पूरा जंगल था और वहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। तो एक दिन क्या हुआ, एक मुस्लिम औरत आके उस मंदिर में बैठ गई और उसने अपने पांव भगवान की तरफ फैला दिए, जो अपराध माना जाता है। हम जब मंदिर में आते हैं तो हमारे बैठते हैं तो हमारे दोनों पांव ढके होने चाहिए कपड़े से। तो उसने क्या किया, पांव फैला दिए। तो पुजारी सेवा कर रहा था, वो विचलित हो गया, थोड़ा उस डिस्टर्ब हो गया। उसने आके उस माता जी को बोला ये आप ठीक से नहीं बैठे, आप ठीक से बैठिए। तो वो जो मुस्लिम थी माता जी, उसने कहा, वो जानबूझ के कर रही थी, मतलब परेशान करने के लिए। तो समझाया पर वो स्त्री नहीं मान रही थी। तो पुजारी ने जाके दूसरे भक्त को बोला देखिए ठीक नहीं हो रहा है, भगवान के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। अब उस दूसरे भक्त ने भी आके समझाया पर वो नहीं मान रही। ठीक है, पुजारी बहुत दुख में था। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब प्रसाद वितरण हुआ, वो भी लाइन में लगी थी। अब उसने प्रसाद लिया और जाके बाहर फेंक दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब वो घर गई, घर में उसको रात में बुखार चढ़ गया तेज। अब अगले दिन बुखार चढ़ा 101, उससे अगले दिन 102, उसका अगले दिन 103, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा बुखार। डॉक्टर आ गए, ये सत्य घटना है। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर ने बोला हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बुखार अगर 105 तक जा चुका था, अगर 107 चला गया तो ये मर जाएगी। तो फिर उसका पति पास में बैठा था, उससे पति ने उसको पूछा तुमने कुछ गलती तो नहीं किया है बताओ। तब उसको याद आया कि मैं मंदिर में गई थी, वहां पे मैंने पहला गलती क्या किया, भगवान के सामने मैं पैर फैला के बैठी थी, और दूसरा मैंने प्रसाद फेंक दिया, स्वीकार नहीं किया। तुरंत वो समझ गया, तुरंत। और क्या हुआ, उसका पति तुरंत मंदिर में गया। मंदिर में जाके उसने सबसे पहले प्रसाद मांगा और प्रसाद लिया, तुरंत भागते हुए घर आया, अपनी पत्नी को खिलाया, बुखार चला गया। अगर आप विग्रह के साथ कुछ ऊटपटांग चीज करोगे तो आपको रिएक्शन भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। और बहुत सारे मंदिरों में ऐसा हुआ भी है। श्री संप्रदाय का एक मंदिर था, वहां पे बताया जाता है कि गर्भगृह में एक पति पत्नी थे, वो गलत काम कर रहे थे गर्भगृह में। और उस समय, कुछ समय के बाद उस गर्भगृह में आग लग गई पूरे। बहुत सारे दृष्टांत हैं ऐसे। और भगवान के विग्रह की सेवा अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से नहीं होती तो उसका परिणाम, जो मंदिर में भक्त रहते हैं उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। मतलब भगवान के विग्रह की सेवा ठीक से नहीं हो रही। तो जो भगवान का विग्रह है, गर्भगृह, वहां से सारी शक्ति निकलती है, वहां से सारी ऊर्जा निकलती है। इसलिए भगवान की सेवा नित्य नियम से ठीक से होनी चाहिए। अब नरसिंह, हाँ, मायापुर में आप जाएंगे तो आप नरसिंह भगवान है, उनकी भी बहुत सारी लीलाएं। तो नरसिंह भगवान साधारण नहीं है। भक्तों के स्वप्न में आके इच्छा करते हैं मुझे आम चाहिए, अब आम का सीजन नहीं है, कहाँ से लाए। पर भक्त जाते दिखते आम लगे हुए हैं। अभी वही जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या हुआ, और एक दृष्टांत हुआ। एक बार पुजारी, क्या हुआ था, जब ये बताया गया भगवान ने कि मुझे इस्कॉन को दे दो, तो उस समय जयपताका महाराज के पास बात पहुंची थी, पर जमीन अपने अंडर नहीं आया था। क्योंकि भगवान की सेवा करनी पहले तो जमीन अपने पास होनी चाहिए। तो जय परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोले जब तक वो जमीन हमारे अंडर नहीं आती भोग मत लगाना अंदर। और ऑलरेडी भक्तों ने भोग लगाना शुरू कर दिया था। पर उस समय क्या होता था, जंगल था और वहां पे भक्त जाने से डरते थे। तो पुजारी क्या करता था, इधर मायापुर में राधा माधव को तो बहुत अच्छा मिलता था, और उधर कभी खिचड़ी डब्बे में डाल के ले गए। जगन्नाथ जी तो हमारे 56 भोग खाने वाले, खिचड़ी से पेट थोड़ी ना भरेगा। अब एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जो था तुलसी पत्र साथ में लाता था, पर तुलसी पत्र साथ में लाना भूल गया। अब क्या करूं, तुलसी पत्र नहीं है। बाहर ढूंढने गया, कुछ देखता हूं तो जैसे ही वापस आया, उस खिचड़ी में तुलसी के पत्र गिरे हुए थे।
अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जगन्नाथ जी सोचने लगे ये तो मुझे बहुत रूखा सूखा खिला रहे हैं, मेरा पेट तो इससे भरने वाला नहीं है। जगन्नाथपुरी में तो मैं 8 बार 56 भोग खाता हूँ। वो उस पुजारी ने अपनी आंखों से देखा, वहां पे वर्णन है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गर्भगृह से की वेदी से नीचे उतर गए और चलने लगे, जिनके पाँव नहीं है वो चलने लगे, और चलते चलते वो गार्डन की तरफ से जा रहे थे। अब पुजारी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। बोले मैं मायापुर मंदिर में जा रहा हूँ, राधा माधव के पास में बहुत अच्छा अच्छा उधर खाने को मिलता है, मुझे यहाँ पे आप सूखा सूखा देते हो। रात के समय वहां पे लीला है, भगवान क्या करते थे, उसी मंदिर के पास में फनस के बाग है, भगवान को फनस बहुत अच्छा लगता है, जैकफ्रूट। भगवान रात को निकल के फनस खाने जाते थे, और अचानक एक बार क्या हुआ, उनका कपड़ा वहां पे अटक गया, फंस गया, और भागने लगे कि सुबह होने वाली, पुजारी आने वाला है, तो कपड़ा फट गया। और जैसे वो वेदी पे आके बैठे तो वहीं पे कपड़ा फटा हुआ था। अगर आप भगवान को भगवान की तरह देखोगे तो आपसे आदान प्रदान करेंगे, और आप अगर उसको पत्थर की तरह देखोगे तो आपके साथ पत्थर के जैसा व्यवहार करेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं। अब शास्त्र में तो बहुत सारा बताया जा सकता है, जैसे राधा रमन जी हैं वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा थी कि मेरे पास शालिग्राम शिलाएं हैं, विग्रह नहीं है। सब आचार्य अपनी विग्रह को सजाते हैं, सबके पास अपने अपने विग्रह हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। ये नरसिंह चतुर्दशी के अगला दिन था। अब अभी जो आने वाली नरसिंह चतुर्दशी मई महीने में, अगले दिन ही वो जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो दामोदर शिला थी उसको यमुना में डुबोए बाहर निकाले तो उसमें से राधा रमन जी प्रकट हो गए। शुद्ध भक्ति की इच्छा पे भगवान आते हैं। इतना छोटा सा रूप बना लिया, सबसे सुंदर। उनको प्रिंस ऑफ वृंदावन बोला जाता है, वृंदावन के राजा हैं। और तीनों विग्रह, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, तीनों राधा रमन में दिखते हैं। जिन्होंने उसका दर्शन कर लिया, तीनों का दर्शन कर लिया। फिर साक्षी गोपाल की भी कथा आती है। गोपाल जी पहले वृंदावन में थे, और ये कहाँ चले गए, रेमुना, साक्षी देने के लिए। दो ब्राह्मण थे, एक युवक था, एक वृद्ध था। अब युवक ब्राह्मण वृद्ध की बहुत अच्छी सेवा करता था, और वृद्ध ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसको क्या बोला, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। और भगवान के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इसलिए देखिए, अगर हमें कुछ बोलना है तो भगवान के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो सुन रहे हैं। अब उसके बाद में प्रतिज्ञा ले लिया, तो इसने पूछा भी, देखो अगर आपसे वादा पूरा नहीं होगा तो आपको समस्या हो सकती है। नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कराऊंगा आपकी। तो बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद में जब घर आए तो जो लड़की का भाई था उसने मना कर दिया, मैं तो विवाह होने नहीं दूंगा, वो तो ब्राह्मण गरीब है, उसके पास कुछ धन नहीं है। तो फिर गांव में बात फैल गई। उसके पश्चात ये जो युवक ब्राह्मण था गोपाल जी के पास में आया और कहा, अब आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा, साक्षी देनी पड़ेगी। तो भगवान बोले, मैं तो विग्रह हूं, मैं तो चल नहीं सकता। तो वह भक्त बोला, आप बोल सकते हो तो चल क्यों नहीं सकते हो। भगवान बोले, ठीक है, मैं तो फंस गया अभी। भगवान बोले, ठीक है, मेरे पाँव में पेंजन है, कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। मेरे पाँव का पेंजन बजता रहेगा, और जहां आपने पीछे मुड़ के देख लिया मैं वहीं पे रह जाऊंगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए भगवान वृंदावन से उस भक्त के पीछे चलते चलते रेमुना तक आए, और रेमुना में फिर गवाही दी गई, इसलिए उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल। बहुत सुंदर विग्रह है। फिर आप माधवेंद्रपुरी की कथा भी देख सकते हो। भगवान गोपाल जी जो नाथ द्वार में राजस्थान में, वो जमीन में गड़े हुए थे। पहले मुगलों के आक्रमण के कारण पुजारी लोगों ने बहुत सारे भगवान के विग्रह पृथ्वी में दफना दिए थे। और माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान आए, बोले कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो और मेरे को स्नान कराओ। कभी कभार भगवान शुद्ध भक्त के स्वप्न में आके आदेश देते हैं, कभी स्वयं आके देते हैं। ये विभिन्न प्रकार के माध्यम है, इसलिए वो विग्रह साधारण नहीं है। और मुख्य रूप से परंपरा में आए हुए विग्रह, 4 प्रामाणिक परंपरा, उसमें जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा करते हैं विग्रह की, वो साधारण नहीं है। अब उसके बाद में माधवेंद्रपुरी ने उनको निकाल के उनका अभिषेक किया,
फिर भी उनका गर्मी दूर नहीं हो रहा है, चंदन चाहिए, तो भगवान के लिए वो चंदन लाने गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। रघुनंदन ठाकुर के विग्रह गोपीनाथ जी जो लड्डू खाए थे, आज भी आधा लड्डू है। इससे क्या पता चलता है, हम जब दर्शन करते हैं तो हमारा भाव ये होना चाहिए साक्षात भगवान है। और वो भाव कैसे निर्माण होगा, विग्रह पे श्रद्धा कैसे निर्माण होगी, जब आप इन लीलाओं को पढ़ोगे सुनोगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूर्ख लोग श्रुति मंत्रों का जिनको ज्ञान नहीं है, जो शुद्ध भक्त भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, वे सोचते हैं ये जो विग्रह है भौतिक तत्वों से बना है। मतलब क्या है, भौतिक है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी उसकी धारणा ये होती है, वो खाली भगवान को देखता है पर भगवान के रूप को नहीं देख पाता, उस रूप में उसको पहचान नहीं पाता है। इसलिए उसको वही दिखता है, ये पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, इसी को वो देखता है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण जड़ को चेतन में और चेतन को जड़ बना सकते हैं, ये उनके अंदर शक्ति है। भगवत गीता 9.11 और 12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतित अवस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्ति मता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। अपने अनंत पद्मनाभ का नाम सुना है? दक्षिण भारत में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ पे कुछ सालों पहले बहुत सारा खजाना मिला था, विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। तो ऐसा बताया जाता है, ये भी सत्य घटना है, जब उसके 5 द्वार खोल दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उसका ऑर्डर आया 6ठा द्वार भी खोलो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की अगले दिन मृत्यु हो गई, क्योंकि उस द्वार को वही व्यक्ति खोल सकता है जो मंत्र का उच्चारण करने में बहुत निपुण है, जो शुद्ध भक्त है। वो मंत्र पे, वो दरवाजे पे कोई ताला नहीं लगा हुआ, वो मंत्र के द्वारा खुलेगा। एक इंसिडेंस और है, एक प्रधानमंत्री थे जो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करना चाहते थे, जगन्नाथपुरी के मंदिर में। उसने जिद ठान ली थी, मैं प्रवेश करके ही रहूंगा, परंतु कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। ये प्रमाण है, भगवान का विग्रह साधारण नहीं है। इसलिए मंदिर में आके जो कोई प्रणाम करता है, भगवान का दर्शन करता है, वो पवित्र है। अब आगे आएगा अपाप विद्धम, भगवान की भक्ति जो करता है वो पवित्र हो जाता है, वह सब पाप से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को पाप कैसे स्पर्श करेगा? ना माम कर्माणि लिप्पति ना माम कर्म फले स्पृहा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मुझे कोई कर्म छू नहीं सकता, मुझे किसी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया धर्म की स्थापना के लिए, करने के लिए, तो भगवान को उस जो 64 करोड़ योद्धा मरे उनका कर्म का फल भोगना पड़ा क्या? नहीं, भगवान को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, उससे परे है। इसलिए आज के श्लोक में एक शब्द और आया अपाप विद्धम, वो आगे आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि मूर्ख लोग ऐसे हैं संसार में जो मेरे विग्रह को साधारण मानते हैं। अब जानती माम मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं और मनुष्य की भांति सोचते हैं कि मैं इस जगत में प्रकृति के 3 गुणों को स्पर्श करके आता हूं। भगवान किस तरह से प्रकट होते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, और उनकी इच्छा है कि वह किसको दर्शन देंगे और किसको दर्शन नहीं देंगे, उनकी इच्छा पे निर्भर है। हम डिमांड नहीं कर सकते। हम डिमांड इस संसार में अगर प्रधानमंत्री को भी देखने की करेंगे तो प्रधानमंत्री आएगा दर्शन देने के लिए? तो जब प्रधानमंत्री नहीं आएगा तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसलिए देखिए इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं, वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। भाई आप जितना शरणागत होगे उतने ही तत्व में आप भगवान को जान पाओगे।
अगर आप 50% शरणागति है तो भगवान आपको 50% दर्शन देंगे। आप 10% शरणागत हो तो 10% जान पाओगे। ये आपकी शरणागति पे निर्भर करता है। इसलिए शुद्ध भक्त 100% शरणागत होता है, इसलिए उनको वो दिखते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। और देखिए एक बहुत ही मुख्य बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति है। हमारा पतन क्यों हुआ इस संसार में, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए, विस्मृति हो गई हमको। यही हमारा पतन की अवस्था का कारण है। इस संसार में हम क्यों आए हैं? कृष्ण को भूल के आए हैं, इसलिए हम पतित हो गए। इसके पश्चात आगे बताते हैं, इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। किसी को कोई कमी हुई है किसी वस्तु की? सब वस्तुएं मिल रही है ना प्रचुर मात्रा में। आपको कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, खाने के लिए अन्न मिल रहा है, रहने के लिए स्थान मिला है, सब कुछ मिला नहीं मिला है? प्रचुर मात्रा में भगवान एक होते हुए सब जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। कोई है ऐसा व्यक्ति संसार में जो बोले मैं पूरे संसार को खिलाऊंगा? नहीं खिला सकते। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। भाई उस जीव के अंदर योग्यता होगी तो भगवान उसको देंगे। जो वस्तु वह जीव चाहता है उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी मात्रा के अनुसार, उससे ज्यादा नहीं देंगे। एलिजिबिलिटी चाहिए ना। इस संसार में अगर आप कैंडिडेट बन जाते हो किसी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए, तभी तो आपका एडमिशन मिलेगा। जब आपके पास योग्यता होगी, पात्रता होगी, तभी तो आपको भगवान आपको वस्तु प्रदान करेंगे। अन्यथा वो आपको क्यों प्रदान करेंगे? भगवान जान लेंगे कि अगर मैंने इसको ये वस्तु दिया तो इसका ये दुरुपयोग करेगा, इसलिए भगवान उनको वह वस्तु प्रदान नहीं करते। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो अब बहुत सुंदर उदाहरण आ रहा है, तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। दो चीजें बताई गई है। अगर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का जज बनना है तो पहले तो एग्जाम देना पड़ेगा, परीक्षाएं देनी पड़ेगी, योग्यता हो गई। योग्यता भी आपने ले ली, पर अल्टीमेट सैंक्शन किसके हाथ में है? जो ऊपर जो जज बैठा है उसके हाथ में है। वो आपको डिग्री देगा तभी आप हाई कोर्ट के जज कहलाओगे। अगर उसकी इच्छा नहीं है और आपने परीक्षा भी पास कर ली तब भी आपको जज का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इस संसार में हम जो योग्यता अपने बलबूते पर अर्जित कर सकते हैं, परंतु अल्टीमेट सैंक्शन किसका है? भगवान का है। वो अल्टीमेट सैंक्शन देंगे, अनुमति देंगे, तभी वो कार्य हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। हम प्रयत्न करते हैं ना अपने बलबूते पे बहुत सारे कार्य करने का, चाहे हम अंदर पात्रता है, पर कभी कभार कार्य पूरे नहीं होते। इसका मतलब क्या है? पीछे कुछ शक्ति कार्य कर रही है जो नहीं चाहती। अल्टीमेट सैंक्शन उन्हीं का है। इसलिए बताया जाता है कार्य, कारण, कारण मतलब है शरीर, उसके साथ इंद्रियां, उसके बाद में आत्मा और अंत में परमात्मा। ये पांचों का होना जरूरी है और परमात्मा का अल्टीमेट सैंक्शन है। अगर ये चारों चीजें अच्छी होंगी, परमात्मा का सैंक्शन नहीं है तो कार्य नहीं होगा। आप एक भौतिक उदाहरण के रूप में कोई घर बनवाना चाहता है, उसके लिए कितना सरकारी दस्तावेज जमा करो, ये करो, सब आपने कर दिया है, बट ऊपर का ऑफिसर उसको स्टैंप नहीं लगा रहा है, तो आप पास होगा क्या? वो वही तत्व यहाँ पे है। उसका आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होंगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यता ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। भगवान की कृपा होनी चाहिए, तभी वे वस्तु प्राप्त होती है। हम चाहे योग्य बन गए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, हम जैसे बोलेंगे प्रभु जी मैं दिन में 4 बार श्रवण कर रहा हूं, 64 माला जप कर रहा हूं, मैं योग्य हो गया भगवत धाम जाने के। भगवान ने आपको योग्य नहीं बनाया था, भगवत धाम कैसे जाओगे? भगवान डिसाइड करेंगे ना, आप योग्य बने नहीं हो, आप अपने बलबूते पे नहीं बोल सकते। इसलिए बताते हैं भगवान की इच्छा सबसे श्रेष्ठ है। हम कभी कभार कहते हैं अहंकार के कारण, मान लो मैं शुद्ध भक्त बन गया, मेरे सारे अनर्थ चले गए, तब तो मैं भगवत धाम जा सकता हूं ना? नहीं जा सकते। भगवान का उसमें सैंक्शन चाहिए, भगवान पहले परीक्षण करेंगे, भगवान डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या गलत है। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। सही बात है ना? जब हम माया में रहते तो हमें कुछ पता ही नहीं हमें क्या चाहिए, हम ऐसी वस्तुएं मांगते हैं जो हमारे लिए लायक नहीं है, जो हमारे लिए योग्य नहीं है, संसार का विषय भोग। और जब भक्ति में आते हैं हमें पता चल जाता है हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान अपनी भक्ति दो, अपनी सेवा दो, अपने शुद्ध भक्तों का संग दो। सबकी अवस्था ऐसी होती है। अब इसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता 2.41 में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। कौन सा श्लोक है ये? व्यवसायत्मिका ही बुद्धि एके है कुर्नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धियो अवसायिना। इसका अर्थ क्या है? जो विषय व्यक्ति होता है, जो भक्त नहीं है, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर जो भक्त होता है उसकी व्यवसायित्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायित्मिका मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करना। उसकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं होती, उसकी केवल एक ही इच्छा होती है, भगवान की सेवा लेना, भगवान की सेवा करना। उसको कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, एकाग्र बुद्धि। और विभक्त बुद्धि किसकी होती है? संसार के जीवों की, जो विषय भोग में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन दुनियावी बुद्धि विविध प्रकार की है। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब जो बुद्धि कृष्ण के पास लेके जाती है, तो एक ही है। लेकिन जो भौतिक बुद्धि है वो लेकिन जो भौतिक बुद्धि है वो अनेक भागों में बटी होती है और वो उस व्यक्ति का मन विचलित होता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत 7.5.30-31 में कहा गया कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वह जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं बोल कालिंदी किशोरी माता जी, कालिंदी किशोरी माता जी को अनम्यूट करिए। लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। अब ये प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आता है। प्रहलाद महाराज
क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि असली मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो भगवान के धाम वापस जाना है। नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशा ये बहिर्थ मानिना। असली स्वार्थ जीव का भगवान के पास वापस जाना है। और प्रॉब्लम क्या हो गया, दुराशया ये बहिर्थ मानिना, वो भगवान को भूलकर इस संसार की बाह्य वस्तु में आसक्त हो गया है। उसका परिणाम क्या है, वो चबाए हुए को चबा रहा है। आपने देखा है गन्ने का जब जूस निकलता है, जो मशीन में गन्ना डाला जाता है, तो व्यक्ति कितनी बार डालता है। वही स्थिति इस संसार में जीव की है। हम विषयों को चबा रहे हैं, उसमें आनंद नहीं मिल रहा और उसको और चबाना चाहते हैं। एक आशा रहती है इसमें और रस मिल जाए। ये हमारी स्थिति है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में उस इच्छा को लेकर कोई भी सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए जीवात्मा भूल गया है कि वह भगवत धाम वापस जाना चाहिए। इस तत्व को वह भूल गया है। इसलिए इस चीज को भूलकर, इन योजनाओं को भूलकर वह इस संसार में सुखी रहकर संतुलन लाना चाहता है। पर संसार में कभी संतुलन मिल सकता है? बैलेंस कभी नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वह भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथात्यथा का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वह उसकी सहायता करते हैं। अब इच्छा किसकी है? जीव की इच्छा, भगवान की इच्छा नहीं है। वो जीव चाहता है मुझे कुत्ते का शरीर मिले, भगवान बोलते ठीक है कुत्ते का शरीर तैयार है। और जीव चाहता है मुझे भगवान आपके पास आना है, ठीक है आपकी जैसी इच्छा होगी भगवान वैसी आपकी बुद्धि बुद्धि बना देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को बोला स्वामी जी कुत्ते का शरीर लेने में क्या समस्या है? प्रभुपाद जी बोलते मेरा आशीर्वाद है तुमको कुत्ते का शरीर मिलेगा। मतलब ये संसार के जीव इतना तमोगुण में जा चुके हैं कि उनको ये भी नहीं दिखता कि कुत्ते के शरीर में कितना कष्ट है। वो कहते हैं उसमें क्या है, ये संसार, उनका सिद्धांत क्या है, खाओ पियो मजा करो। क्योंकि आगे किसने देखा है जन्म है या नहीं है? पर जन्म है ना, रीइंकारनेशन आजकल साइंटिस्ट भी स्वीकार कर रहे हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म हो जाता है, वो व्यक्ति अपने गांव में जाता है सारी चीजें बताता है। तो ये कहां से हुआ? यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति पात्र कपोल कल्पना है और इंद्र तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति ना हो जाए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि परिभू, इस श्लोक में परिभू शब्द आया। परिभू का अर्थ क्या है? सबसे बड़े। सबसे बड़े कौन है? स्वयं भगवान है, उनके बराबर कोई नहीं है। उनसे बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी सब कौन है? उनसे छोटे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। भगवान गीता में अर्जुन को स्वयं बोले मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, मेरे समकक्ष होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी अध्याय में भगवान बोले मैंने सब जीवों को बनाया है, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं देवता हैं सबको मैंने प्रकट किया है। अहम आदि ही देवाना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जीव भगवान से बड़ा होता तो भगवान से वस्तुएं नहीं मांगता ना। इस संसार में भगवान बड़े हैं तो सारे जीव वस्तुएं किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। इसका मतलब हम सब कौन है? कौन है हम? भिखारी हैं। टाटा अंबानी ये सब भिखारी हैं। इनके पास जो धन आ रहा है भगवान के द्वारा दिया हुआ आ रहा है। तो देने वाले वही है। लक्ष्मीपति कौन है?
कोई कह सकता है अरबपति, करोड़पति, लखपति, पर लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मीपति तो भगवान है, नारायण है, उन्हीं के द्वारा सब धन आ रहा है और सभी भिखारी बनकर उनसे मांग रहे हैं। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत बताते हैं, जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होता अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न उठता। मांग रहा है ना, और अपने को भगवान मानता है। भगवान तो किसी से कुछ मांगते नहीं है, भगवान तो देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी उस सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। और वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान के धाम वापस जाना। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारी जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि हम कृष्ण के नित्य दास है, तब तक हमारे मन में भौतिक इच्छाएं उठती रहेंगी। भौतिक इच्छाएं हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए भक्ति के द्वारा ही भौतिक इच्छा समाप्त होगी। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अगासुर, बकासुर तथा शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। देखिए, अभी जैसे बताया भगवान को पाप स्पर्श नहीं करता। अब सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, कोई इस संसार का पुरुष किसी अन्य स्त्री को लेकर भाग जाए तो समाज क्या सोचेगा उसके विषय में? दुराचारी है, पापी है, अधर्मी है। पर भगवान ने इसके साथ रास रचाई। वो स्त्रियां तो दूसरे पुरुषों की पत्नियां थी, तो भगवान पे दोषारोपण लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वह थी दूसरे की पत्नियां, परंतु शक्तियां किसकी थी? वो भगवान की शक्तियां थी। और फिर एक बात, भगवान ने वृंदावन में रहकर बिना हथियार का प्रयोग किए सब असुरों को मारा। आपने कोई भी लीला देख लो, शक्तासुर को कैसे मारा? थोड़ा सा अंगूठा लगाया। केशी को कैसे मारा? उस घोड़े का रूप लेके आया था, उसके मुख के अंदर अपना हाथ घुसा दिया। अगासुर को कैसे मारा? उसके मुख के अंदर प्रवेश कर गए। एक भी हथियार उठाया नहीं है। और देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में किसी व्यक्ति को बिना हथियार उठाए मार दे? और वो मार देगा तो उसको पाप का फल भोगना पड़ेगा। पर भगवान ने इतने असुरों का वध किया, उनको पाप लगा क्या? इसलिए उनको अपाप विद्धम बोला जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने वृंदावन में अपनी संपूर्ण शक्तियों को प्रदर्शित किया, क्योंकि परम तत्व कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। जब अपना पूर्ण रूप लेके आते हैं तो सारी शक्तियां उनके साथ में आती हैं, सारी शक्तियां उनके साथ कार्य करती हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना बड़ा गोवर्धन था, अब तो गोवर्धन को शाप मिला है, 5000 साल बीतने पर तिल तिल होके घट चुका है। उस समय कितना बड़ा होगा? भगवान ने इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लिया। इस संसार में व्यक्ति ये वेट लिफ्टिंग करे, कितने समय तक उठाएगा? उसका दम निकल के नीचे फेंक देता है, सीधा पटक देता है। पर भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाया, 7 रात्रि तक उठाए रखा, वो भी अपने उल्टे हाथ की कनिष्ठ उंगली के नाखून के छोटे से टुकड़े के ऊपर। ये भगवान की शक्ति है। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाई और चैतन्य महाप्रभु जो कट्टर सन्यासी हैं वो उसका अनुमोदन करते हैं। खाली महाप्रभु ही अनुमोदन नहीं करते, अन्य संप्रदायों के अन्य आचार्य भी अनुमोदन करते हैं कि कृष्ण जो रासलीला की वो बिल्कुल सही की। तो सन्यासी इसके विषय में क्यों चर्चा करेगा? कोई परिस्त्री को लेके भाग जाए, सन्यासी उस विषय में क्यों चर्चा करेगा?
इसका मतलब भगवान के क्रियाकलाप दिव्य है। और इतना ही नहीं, भागवतम में ऐसा वर्णन है, जिसको अपनी काम वासना से मुक्त होना है उसको शुद्ध भक्त के मुख से रासलीला सुननी चाहिए। जो उस रासलीला का श्रुति फल है वो है काम वासना से मुक्ति। अब ये तो विरोधाभास हो गया है ना, कि एक पुरुष अन्य स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है और श्रुति फल क्या है, काम वासना से मुक्ति। इसका मतलब वो दिव्य है, कोई साधारण लीला नहीं है। पर हमारा देखने का दृष्टिकोण इतना निम्न है कि हम उसको साधारण दृष्टिकोण से देखते हैं। अब कई लोग क्या सोचते हैं, भगवान की रासलीला हमारी तरह है। कैसे? हम डिस्को में जाके नाचते हैं फिल्मी गानों पर, वो भी रासलीला ही है, ऐसा धारणा है मनुष्य का। तो ये जो मनोवृत्ति है, पाप की मनोवृत्ति है। पर भगवान जो लीलाएं करते हैं उसमें पाप बिल्कुल भी उनको स्पर्श नहीं कर पाता, इसलिए उनको अपाप विद्यम कहा गया है। अब अंतिम में प्रभुपाद जी कहते हैं, वह इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्यम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। अब जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, 9.30-31 भगवत गीता का श्लोक। भगवान गीता में उन 2 श्लोकों में क्या कहते हैं, अपनी चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त अगर उससे कुछ गलती से गलत काम हो गया पर फिर भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भक्ति में लगा हुआ है। अब जब भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे हैं कि वो पाप नहीं है, वो साधु है, तो भगवान के विषय में पाप शब्द कैसे प्रयोग हो सकता है? समझ रहे हैं? भक्ति करने वाला भक्त तो वो पाप उसको स्पर्श नहीं कर पाता, तो भगवान को कैसे स्पर्श करेगा? कई भक्त ऐसे हैं जो अपने भक्ति की अवस्था में कभी कभार उनका पतन हो जाता है कुछ गलत कारणों से, कुछ गलत कार्य से, पर फिर भी वो उस स्थिति से ऊपर उठकर और गंभीरता पूर्वक भक्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो साधु ही है, उसको आप अपराधी या पापी मत मानो। अगर आपकी दृष्टिकोण उसके प्रति पापी की, अपराधी की है, तो आपको दोष लग जाएगा। वो साधु है, क्यों? क्योंकि उसका मन मुझ में लगा हुआ है। इसलिए भगवान के भक्तों को पाप स्पर्श नहीं कर पाता, तो भगवान को तो स्पर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्यम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विद्यम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वह इस तरह के कार्य भी करें जो पापपूर्ण प्रतीत होता हो, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है। अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निस्संदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य, आप देखो जहां पे भी व्यक्ति मल त्यागता है, विष्ठा या मलमूत्र त्यागता है, वो स्थान गंदा हो जाता है ना, तो सूर्य क्या करता है, उसके दूषित अवस्था को चूस लेता है अपनी किरणों के द्वारा और उस स्थान को शुद्ध बना देता है। तो सूर्य पे कुछ प्रभाव डाला क्या? तो भगवान पे कैसे प्रभाव डाल जाएगा? भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। महाभारत में एक दृष्टांत आता है, भगवान ने युधिष्ठिर को बोला था, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था भगवान ने, है नहीं? पर भगवान को इसका पाप लगेगा क्या? दूसरे झूठ, हम दूसरे झूठ बुलवाएंगे तो हमको पाप लग जाएगा। भगवान किसी भी स्थिति में शुद्ध रहते हैं, चाहे वह रासलीला करे, चाहे वह असुरों का वध करे, उनको पाप कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। अब प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि अपाप विद्यम इसलिए कहा गया है कि उनको पाप छू नहीं सकता। वह इस तरह से भी कार्य करे
पापपूर्ण लगे, परंतु वह कर्म भी शुभ माने जाते हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? अपाप विद्धम, उनको कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए ये श्लोक यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब आगे का जो मंत्र होगा 9वां, इसमें विद्या और अविद्या का अंतर बताया जाएगा, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।